तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और कोई भी इदारा इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सुकुम है। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिया जाए, ऐसी डिक्लेरेशन नहीं दी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त थे, हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया। मुकदमे की मजीद समाअत आज सुबह 10 बजे दोबारा होगी। तहरीक इंसाफ के वकील अहमद ओवैस का कहना है पार्टी इंतखाबात बाकायदा तरीके से हुए, जिसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट में मजीद दलाइल देंगे और सब बेहतर होगा। हमारी आर्गूमेंट है कि हम बाकायदा वहाँ पे गैदरिंग भी हुई है, उसकी वीडियोस बनी हुई हैं और बाकायदा तौर के ऊपर इलेक्शन जो है उसका पूरे प्रोसेस को उससे गुजर के कराए गए हैं। अब एक एतराज उन्होंने लगा दिया कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बनाया था वो लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था, इस बुनियाद पे आप इलेक्शन तो कालादम करार नहीं दे सकते। तो लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको अगर आप उसका सिंबल उसका एक आर्बिट्री तरीके के साथ वापस ले लो, इसका मतलब है कि आप लाखों करोड़ों लोगों को हक के राय से आप महरूम कर रहे हैं। सिर्फ टेक्निकलिटीज की बुनियाद के ऊपर आप इंसाफ को भेंट नहीं चढ़ा सकते हो। तो चीफ साहब ने ये इंडिकेट भी किया है कि भाई इतने लोगों का राइट जो है उनको कैसे खत्म कर दिया जाए। इसमें पीटीआई की तरफ से आर्गूमेंट होगी और कल बेहतर होगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पहले भी हैं। बेनजीर भुट्टो के 2 केसेस से और फिर नवाज शरीफ का जो बहाली का केस था 93 सुप्रीम कोर्ट, और वहां भी कंक्लूड उन्होंने यही किया है कि बाई आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी यू कैन नॉट स्नैच द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना कराने पर 13 सियासी जमातों को डी लिस्ट कर दिया है। 13 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने का मामले पर इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि मुतालिका सियासी जमातों का रवैया गैर संजीदा था। ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस, ऑल पाकिस्तान तहरीक, अवामी पार्टी पाकिस्तान एस, बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी को डी लिस्ट किया गया है। सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान अमन काउंसिल पार्टी, पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग, पाकिस्तान अमन पार्टी, पाकिस्तान बराबरी पार्टी, मसीही अवामी पार्टी, पाकिस्तान कौमी यकजहती पार्टी, सुन्नी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी को डी लिस्ट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नताइज का फैसला सुना दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना को इंतखाबी निशान जारी कर दिया। जमीयत उलमा पाकिस्तान इमाम नूरानी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी तफसील कबूल कर ली, इंतखाबी निशान जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को आज इंतखाबी निशान अलॉट करेगा। गुज़श्ता रोज़ कागजाती नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन था। उम्मीदवारों की तरफ से पार्टी टिकट्स भी गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए गए। सर्दी के मौसम और धुंध में शिद्दत से बच्चे बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन के शिकार मरीज बच्चों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मुल्तान से अपडेट करेंगे जौतत नदीम। जी, मुल्तान में शदीद सर्दी और धुंध के बायस जो है चेस्ट इन्फेक्शन और नमूनिया के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। मुल्तान भर में चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और गर्दनवा में भी जो धुंध का एक असर है वो बहुत ज़्यादा फील किया जा रहा है, उससे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। मुल्तान के चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो 1 महीने के अंदर सिर्फ नमूनिया के केसेस उनमें जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह से चेस्ट इन्फेक्शन में भी इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि तर्जुमान चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के मुताबिक 1 जनवरी से लेकर आज तक जो है वो तकरीबन 13 बच्चे जो हैं वो नमूनिया के बायस जो है अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। दूर दराज के जो इलाके हैं, डॉक्टर्स का कहना है कि वहाँ पे चूँकि सर्दी ज़्यादा पड़ रही है और धुंध का भी एक बहुत जो असर है वो बहुत नज़र आ रहा है, जबकि सर्दी जो है वो खुश्क है, जिसकी वजह जो बच्चे हैं वो चेस्ट इन्फेक्शन और नमूनिया का शिकार हो रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मज़ीद ये बताया जा रहा है कि बच्चों को सफाई का उनका बहुत ख्याल रखा जाए और सर्दी से उनको बचाया जाए। जी, नवाब शाह में सख्त सर्दी के मौसम में मछली खाने के शायकीन ने मछली बाजार का रुख कर लिया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। नवाब शाह में सर्द मौसम के साथ ही मछली की मांग और दाम में इजाफा हो गया है। इस सिलसिले में आपको बताऊं कि यहाँ मछली मार्केट में बड़ी तादाद में लोग अपनी पसंद की मछली खरीद रहे हैं। कोई पॉपलेट ले रहा है, कोई
मुराको खरीद रहा है, इसके अलावा कोई गुलफाम मछली खरीद रहा है और कोई जो है अपने दीगर पसंद की मछलियां उनकी खरीदारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में दुकानदारों का ये कहना है कि उनका कारोबार खूब चमक रहा है और यहाँ पर बड़ी उनकी गाहकी हो रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि चूंकि होलसेल मार्केट में रेट ज्यादा, इसलिए वो महंगे दामों बेचने पर मजबूर है। जी आगे बढ़े खबर दें। मुल्क में प्याज की कीमत काबू करने के लिए वजारत तिजारत ने प्याज की बरामदी कीमत $750 से बढ़ाकर $1200 कर दी है। वजारत तिजारत की तरफ से जारी किए जाने वाले इलामिये के मुताबिक फी टन प्याज की कम अज कम बरामदी कीमत $450 बताई गई है। रियाज एंडी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। रियाज एंडी बताएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर जो प्याज की कीमत बढ़ रही थी, जो 250 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि आलमी मार्केट में पाकिस्तानी प्याज की बहुत ज्यादा डिमांड थी। इंडिया ने प्याज के ऊपर बैन लगाया हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ सारी तवज्जो हो गई थी। एंड लोकल प्याज की कीमत को कंट्रोल करने के लिए ये फैसला किया गया है कि कम से कम जो कीमत होगी वो $1200 होगी, जो पाकिस्तान से प्याज एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसको अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करके अगर आपको बताऊं तो पहले ये कीमत 210 रुपए थी जिस पे एक्सपोर्ट हो रहा था, अब ये कम से कम 337 रुपए में एक्सपोर्ट होगी। ये 60% इजाफा है। इसकी वजह से होगा ये कि जो लोग प्याज को रख के बैठे हुए हैं और जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उन्हें बुलंद कीमत के ऊपर एक्सपोर्ट करना होगी, अदरवाइज उन्हें लोकल मार्केट के अंदर माल को डंप करना होगा। एंड इसकी वजह से ये ख्याल है कि लोकल मार्केट के अंदर प्याज की कीमत कम होना शुरू हो जाएगी। एंड ये फैसला अगले नोटिफिकेशन तक है। इस दौरान में वजारत तिजारत और जो मुख्तलिफ एसोसिएशन है वो मॉनिटरिंग करते रहेंगे, डिमांड एंड सप्लाई को देखते रहेंगे और मजीद फैसला किए जाने की उम्मीद है। एक तजवीज़ ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो प्याज की जरूरत है वो सेंट्रल एशिया से दरामद करके भी की जा रही है, तो बॉर्डर के ऊपर जो मिनिमम ड्यूटी वहां पर आयद है उसे भी चेक किया जाए, उसे खत्म किया जाए, क्योंकि इंटरनेशनली इंडिया के आउट होने के बाद जो प्याज की एक शॉर्टेज है और पूरी दुनिया के अंदर प्राइस तफसीलन अपडेट करने के लिए। स्वात के शहर मिंगोरा के वस्त में बहने वाली नदी के हिफाजती जंगले मुख्तलिफ मकामात पर नशई अफराद काट कर ले गए। मजीद तफसील बताएंगे स्वात से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, स्वात के मरकज़ी शहर मिंगोरा के वस्त में बहने वाली ये जो नदी है इसको महफूज बनाने के लिए गुज़िश्ता दौर हुकूमत में नदी के दोनों अतराफ जो है वो हिफाजती जंगले तामीर किए गए थे, लेकिन बदकिस्मती से चंद ही रोज़ के बाद ये जो जंगले हैं आपको नज़र आएंगे कि जगह जगह पर ये टूटे हुए हैं, जबकि यहाँ पर नशी अफराद है वो उसको रात के वक्त जो है इसको काट कर लेके जाते हैं और उसको मुख्तलिफ मार्केटों में इसको फिर बेचते भी हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि उनकी कोशिश है कि नशी अफराद को गिरफ़्तार किया जाए और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो कि नशी अफराद से ये जंगले जो है वो ख़रीदते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मिंगोरा शहर जो है ये मराकन डिवीज़न का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर तकरीबन 5 पुलिस स्टेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी रात के वक्त नशी अफराद का ये जंगले उखाड़ कर ले जाना और उनको फ़रोख्त करना इंतहाई अफसोस की बात है। मकामी लोगों ने ये मुतालिबा भी किया है कि इस नदी को महफूज बनाने के लिए दोबारा जंगले जो है वो तामीर की जाए ताकि यहाँ पर बच्चे, जानवर और आम लोग जो है वो गिरने से महफूज रहे। सिंध के पसमानदा अजला थरपारकर और उमरकोट में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हामला ख़वातीन और बच्चों के लिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम तो शुरू कर दिया गया, लेकिन इस प्रोग्राम से हज़ारों हामला ख़वातीन महरूम हैं। रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत ग़िज़ाई किल्लत के शिकार ख़वातीन और बच्चों के नशोनुमा के लिए थरपारकर और उमरकोट में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत मुनफरिद प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत हामला ख़वातीन को हर माह तिब्बी मराकज़ में ख़वातीन का वज़न मुआयना करने के अलावा अद्वियात फराहम की जाती हैं ताकि माँ और बच्चे की बेहतर नशोनुमा के लिए अद्वियात के ज़रिए ग़िज़ाई किल्लत को पूरा किया जा सके। लेकिन आज भी हज़ारों हामला ख़वातीन इस प्रोग्राम से नावाकिफ़ हैं। 3 महीना थे अस्पताल जाऊँ मैं 3 महीने थे 2000 किस्ते का मिल सेहत ये सही रहा है, रोज एक बड़ी खानी है। 8 महीना मला बेनज खोराक में को थी मिला नको बेनज पैसा मिलेंदा अस्पताल जाऊँ तो जा बेनज ना तो जाऊँ सन पैसा को था मिला को खोराक मिले।
हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत अब तक थरपाकर में 15,000 और उमरकोट में 10,000 हामला खवातीन और बच्चों को रजिस्टर्ड किया जा चुका है। हमारे पास टोटल डिस्ट्रिक्ट का जो टारगेट है वो लगभग 36,000 है, 35 से 36,000, जिसमें से अभी तक नवंबर तक हम अचीव कर चुके हैं 15,000 लगभग, जिसमें हामला खवातीन और बच्चे शामिल हैं। माँ और बच्चे के नशोनुमा के लिए शुरू किए जाने वाला ये प्रोग्राम बिलाशुबा मस्बत कदम है, तो हमें इस प्रोग्राम के बारे में आगे देने के साथ साथ इसे वसअत देने की जरूरत है। साथ ही रिपोर्टर अब्दुल गनी बजीर के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, जिला उमरकोट। कराची की NED यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी को जरिया तालीम बनाने के मौजू पर किताब की तकरीब रुनुमाई हुई। NED यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम जनूबी एशिया में अंग्रेजी ज़बान को जरिया तदरीस बनाने के मौजू पर शाया बैनुल-अक़वामी किताब की तकरीब रुनुमाई हुई। मेज़बानी के फ़राइज़ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड अलाइड स्टडीज़ के हुकाम ने अंजाम दिए। इस मौके पर बांग्लादेश, भारत और नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले किताब के एडिटर्स ने किताब की अहमियत पर रोशनी डाली। दीगर मुक़र्ररीन में NED यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर नुमान अहमद, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शहला नजीब सिद्दीकी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स की चेयरपर्सन डॉक्टर साजिदा ज़की, किताब मुसन्निफीन में शामिल उरूज याया और डॉक्टर राहिला हुमानवार शामिल थे। जिन असातिज़ा ने इसमें अपनी तहकीक शामिल की थी, उन्होंने भी अपने काम के बारे में बताया, और उसके साथ साथ जो इस किताब के मुदीरान थे, जो तमाम पाकिस्तान के बाहर के हमारे स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी इस किताब की जो कंटेंट्स थी और उसकी अहमियत थी उसको उजागर किया। तो तलबा और तालिबात के लिए और हमारे असातिज़ा के लिए एक इंतहाई मुफीद काविश थी, जिसमें यकीनन उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान का जो इस्तेमाल है तालीम के लिए, उसके बारे में बहुत सी नई बातें सीखी, और जो नए डायरेक्शन है तहकीक के वो भी इसमें सामने आए। बहुत अच्छी तहकीक पब्लिश की गई है इस किताब के अंदर, और हमने आज यहाँ अपने सारे इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने वाले जो स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं, उन सबको इसलिए मदऊ किया था ताकि वो इस किताब के हवाले से करंट जो रिसर्च है, जो कंक्लूजन्स हैं, उनको देकर फिर अपने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग की पॉलिसी, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का जो तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, वो क्लासरूम्स में बेहतर कर सके। हमने इस किताब में यही बात की है कि आप बिल्कुल अंग्रेज़ी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाइए, शौक़ से बनाइए, लेकिन पहले स्कूल लेवल पर इंसाफ तो कीजिए। ये हमारे यहाँ ये पीले स्कूल और उर्दू मीडियम स्कूल और ये लोकल प्राइवेट स्कूल, ये हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रेटिफिकेशन क्यों है? हमारे यहाँ एक निज़ाम क्यों नहीं है तालीम का जिसमें तमाम बच्चों को बराबर के मौक़े मिलें अंग्रेज़ी सीखने के और बोलने के? हमारे यहाँ एक यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है हर लेवल पे, चाहे वो स्कूल लेवल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल हो, और उस पॉलिसी का नुक्ता नज़र ही यही होना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को किस तरह से एम्पावर करना है कि वो इस लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल करें ताकि वो कदम से कदम मिला के दुनिया में चल सकें। मुकर्रीन का कहना था कि अंग्रेजी इस वक्त उलूम फ़नून की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा समझी और बोली जाने वाली ज़बान है। इस ज़बान को तदरीस का जरिया बनाना हायर एजुकेशन का बेहतरीन फैसला है, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि स्कूल की सतह पर तमाम तालिब इल्मों को अंग्रेजी सीखने के यकसा मौक़े फराहम किए जाएँ। लाहौर में मुस्लिम लीग नून लीग की टिकटों की तकसीम में 2018 में जीती हुई कौमी असम्बली की 2 सीटें IPP के हवाले कर दी गई हैं। खोखर ख़ानदान को खूब नवाजा गया है। 2 भाइयों, बेटे, भतीजे और रिश्तेदार को टिकट जारी किए गए हैं। लाहौर के 2 हलकों को संभालने वाले मलिक परवेज़ मरहूम का ख़ानदान हल्के की सियासत से ही बाहर हो गया है। देखते हैं लाहौर से रईस अंसारी की रिपोर्ट। नून लीग ने बिलाखिर लाहौर से भी टिकटों का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी निज़ाम में जहां एक एक MNA अहम होता है, वहां नून लीग ने 2018 में लाहौर से जीती हुई 2 सीटें भी IPP के हवाले कर दी। NA 117 और PP 149 अलीम खान और NA 128 ओन चौधरी के लिए छोड़ दी गई। टिकटों में खोखर खानदान को खूब नवाजा गया है। NA 125 अफजल खोखर और NA 126 उनके भाई सैफुल मुलूक खोखर को दी गई। उनके बेटे फैसल अयूब को PP 168, भतीजे इरफान शफी खोखर को PP 167 और उनके रिश्तेदार शहबाज अली खोखर को PP 162 और खोखर बिरादरी के खालिद परवेज खोखर को PP 169 से टिकट दी गई। लाहौर के 2 हल्के संभालने वाले परवेज मलिक का खानदान हल्के की सियासत से ही बाहर हो गया। परवेज मलिक के इंतकाल पर उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज ने सीट जीती, जहाँ अब अता तारड़ हैं, और बेटा अली परवेज NA 119 से MNA थे, जहां अब मरियम नवाज इलेक्शन लड़ रही हैं। शाइस्ता परवेज को मखसूस नशिस्त पर एडजस्ट किया जा चुका है, जबकि अली परवेज ने NA 117 और 119 से भी कागजात जमा कराए थे। दूसरी तरफ अयाज सादिक अपने आबाई इलाके NA 121 से टिकट लेने में कामयाब नहीं हो सके। उन्हें ज्यादातर सरहदी देहात पर मुश्तमिल हल्का NA 120 दिया गया है। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर।
पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने 8 नए चेहरों को कौमी असम्बली के लिए मैदान में उतार दिया। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के कौमी और सूबाई असम्बली के 36 उम्मीदवार आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। जंग इलेक्शन सेल की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर से नवाज शरीफ और उनकी बेटी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर को कौमी असम्बली और उनके बेटे फैसल अयूब को सूबाई असम्बली का टिकट मिला है। लाहौर ही से अफजल खोखर कौमी असम्बली और उनके भतीजे इरफान शफी खोखर सूबाई नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। डेरा गाजी खान से अवैस लगारी और उनके बेटे अम्मार लगारी को राजनपुर से कौमी असम्बली का टिकट मिला है। लाहौर से ख्वाजा साद रफीक कौमी और उनके भाई सलमान रफीक सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। मुजफ्फरगढ़ से सैयद बासित बुखारी और उनकी बेटी सैयदा शहर बानो बुखारी को मैदान में उतारा गया है। बहावलपुर से इकबाल चनड़ को कौमी असम्बली और उनके बेटे जहीर इकबाल को सूबाई असम्बली का टिकट जारी किया गया है। टोबा टेक सिंह से खालिद जावेद वड़ाइच को कौमी और उनके बेटे उकबा वड़ाइच को सूबाई टिकट मिला है। झंग से कौमी असम्बली की नशिस्त पर याकूब शेख और सूबाई नशिस्त पर उनकी बीवी राशिदा याकूब उम्मीदवार हैं। कसूर से राना हयात को कौमी और उनके बेटे राना सिकंदर को सूबाई टिकट मिला है। विहाड़ी से बेगम तहमीना दुल्ताना और उनके साहबजादे इरफान अकील दुल्ताना को टिकट मिला है। डेरा गाजी खान और तौसा से अमजद फारूक खोसा और उनके साहबजादे अब्दुल कादिर खोसा को कौमी असम्बली का टिकट मिला है। लोधरा से सिद्दीक बलोच को कौमी असम्बली और उनके साहबजादे उमैर बलोच को सूबाई असम्बली का टिकट मिल गया है। खानेवाल से सैयद मुख्तार हुसैन शाह को कौमी असम्बली और उनके साहबजादे मुर्तज़ा हुसैन को सूबाई असम्बली का टिकट मिला है। शेखुपुरा से मियाँ जावेद लतीफ़ कौमी असम्बली और उनके भाई मियाँ अमजद लतीफ़ सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। राजनपुर से दोस्त मोहम्मद मजारी को सूबाई और उनके चचा रियाज मजारी को कौमी असम्बली का टिकट जारी किया गया है। फैसलाबाद से राना सनउल्लाह को कौमी असम्बली और उनके दामाद राना अहमद शहरियार को सूबाई टिकट जारी किया गया है। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में पार्टी टिकट जारी कर दिए। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब खान और शहरियार आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली का टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। PTI ने रावलपिंडी में शेख रशीद अहमद के खिलाफ भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया। शेख रशीद अहमद के भतीजे राशिद शफीक को भी टिकट नहीं दिया। अटक से दोनों टिकट ताहिर सादिक और उनकी बेटी ईमान ताहिर को मिल गए। चकवाल से कॉलम निगार अयाज अमीर PTI के उम्मीदवार होंगे। लाहौर में हमजा शहबाज के मुकाबले में आलिया हमजा सामने आ गई हैं। ख्वाजा साद रफीक का मुकाबला PTI की तरफ से लतीफ़ खोसा करेंगे। हमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर को भी टिकट मिल गया। जमशेद दस्ती को भी टिकट दे दिया गया। बहावलपुर से कंवल शोजब और डेरा गाजी खान से जरताज गुल उम्मीदवार होंगी। कराची में फिरदौस शमीम नकवी को टिकट देने से इनकार कर दिया। कराची से हलीम आदिल शेख ने एक टिकट खुद लिया, 2 टिकट भाइयों को दिलवा दिए। गुजरांवाला की 5 में से 4 नशिस्तों पर PTI की टिकटों का अभी फैसला न हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बलूचिस्तान असम्बली के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं। PTI के नोटिफिकेशन के मुताबिक PB1 से गुलाम खान कुरैशी, PB3 से हाजी हयात, PB4 से मोहम्मद तारिक, PB5 से अब्दुल हसन निसार, PB6 से अशरफ निसार को पार्टी टिकट जारी किए गए। PB7 से नवाब खान दोमड़, PB8 से जुबैदा खातून, PB11 से इमदाद हुसैन, PB12 से पीर बख्श जामोट, PB13 से अब्दुल रज़ाक, PB14 से कुर्बान अली को पार्टी टिकट जारी किए गए हैं। आगे बढ़े खबर दें। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद का कहना है आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 14,300 एहलकारों की कमी का सामना है। इलेक्शन कराने के लिए 46,076 पुलिस एहलकार दरकार हैं, जबकि 31,776 दस्तियाब हैं। जियो न्यूज़ से बात करते हुए कराची पुलिस चीफ का कहना था खवातीन पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए मतलूबा खवातीन एहलकार दस्तियाब नहीं। खवातीन पोलिंग स्टेशन पर हिफाजती इंतजामात के लिए 2,000 लेडीज़ एहलकारों की कमी है। पोलिंग स्टेशंस की इमारतों पर क्विक रिस्पांस फोर्स भी तैनात करेंगे। 14,300 एहलकारों की कमी पूरी करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। खवातीन एहलकारों की कमी पूरी करने के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की खिदमात ले सकते हैं। नफरी की कमी के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, एंटी इंक्रोचमेंट या एक्साइज पुलिस लेने पर भी गौर किया जा रहा है। एंटी करप्शन या महकमा जंगलात से भी एहलकार लिए जा सकते हैं।